आज हम बात करेंगे उस भू राजनीतिक उथल पुथल की, जहां युद्ध के बादल सिर्फ गरज नहीं रहे बल्कि एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं। और इस बेचैन कर देने वाले माहौल में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर गलियारों में भी हलचल मचा दी है। सोचिए, जब पाकिस्तान का सेना प्रमुख यानी फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुपचुप लंच करे तो सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं उठता, सवाल उठता है दोहरे खेल का। क्या वाकई पाकिस्तान एक बार फिर पुरानी राह पर लौट रहा है? और इस पूरे खेल में भारत का क्या रुख है? आज एक एक परत खोलेंगे इस भू राजनीतिक बिसात की, जहां हर चाल, हर फैसला दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज आपको भू राजनीति के उस सबसे जटिल, सबसे चौंकाने वाले और सबसे रहस्यमय खेल के परते उधेड़ने आया हूं, जहां समीकरण कुछ इस तरह बदल रहे हैं कि हर आम आदमी के मन में एक ही सवाल है, क्या वाकई युद्ध की बिसात बिछाई जा चुकी है? क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? और इस बदलते हुए बेहद नाजुक माहौल में एक अजीबोगरीब मुलाकात ने, एक अप्रत्याशित लंच ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि दुनिया के हर कोने में, हर जुबान पर एक ही सवाल ला खड़ा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे की। ये दौरा तो वैसे भी सुर्खियों में था, लेकिन इस दौरे की सबसे चौंकाने वाली, सबसे हैरत अंगेज बातें है कि आज वे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति यानी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। जरा सोचिए, एक खबर सिर्फ खबर नहीं, एक किसी भूचाल से कम नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया और बड़े बड़े भू राजनीतिक विश्लेषक भी सकते में है, क्योंकि यह मुलाकात सामान्य प्रोटोकॉल से कोसों दूर है। ये कब होता है कि किसी देश का मुखिया एक सेना प्रमुख से इस स्तर की आधिकारिक, इतनी गोपनीय मुलाकात करे? सवाल सिर्फ गहरा नहीं, सवाल दहला देने वाला है, और इसका जवाब ढूंढना सिर्फ एक जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है। और इस मुलाकात का समय ये तब हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बारूद की ढेर में चिंगारी जैसा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंज रही है, परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध का बिगुल बजने ही वाला है। ऐसे माहौल में पश्चिम एशिया मामलों के जानकार साफ कह रहे हैं, ये कोई सामान्य बैठक नहीं है, ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। ट्रंप असीम मुनीर से ईरान के खिलाफ एक संभावित युद्ध में पाकिस्तान के सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। जरा ठहरिए, सोचिए, अमेरिका को ईरान पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के एयरबेस की मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या यही वजह है कि ट्रंप असीम मुनीर को इस तरह से विशेष महत्व दे रहे हैं, उन्हें अपने साथ लंच पर बुला रहे हैं? ये वही पाकिस्तान है जिसके सेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से ईरान के प्रति हमदर्दी जताई है, उसके साथ अपने भाईचारे का संदेश दिया है। तो क्या यह सिर्फ दोहरा गेम है, एक खतरनाक चाल है, या पाकिस्तान की वो पुरानी आदत जहां वो एक ही समय में दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करता है? ये सवाल अब हवा में तैर रहा है और जवाब की तलाश सबको है। लेकिन इस राजनीतिक बिसात पर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने भारत की कूटनीति की ताकत को, उसकी दृढ़ता को दुनिया के सामने एक बार फिर स्थापित कर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के उस निजी निमंत्रण को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि मोदी कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आए और ट्रंप से मुलाकात करें। और यह पेशकश तब की गई थी जब जनरल मुनीर भी अमेरिका में मौजूद हैं। भारत ने एक बार फिर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की किसी भी कोशिश को भारत ने एक बार फिर सिरे से नकार दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दबाव के। ये भारत की वो नई कूटनीति है जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की मीडिया इसे बेशक असीम मुनीर की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है, उनके लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है।
लेकिन भारत के लिए यह एक बेहद सकारात्मक संदेश है। यह दिखाता है कि नई दिल्ली अमेरिकी दबाव में आए बिना भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में कितनी सक्षम है। यह हमारी अखंड कूटनीति का प्रमाण है। वहीं अमेरिका में मुनीर के दौरे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इमरान खान समर्थकों ने उन्हें हत्या का आरोपी बताते हुए सड़कों पर आवाज उठाई है। उनके अमेरिका आने का पुरजोर विरोध किया है। क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि का सच नहीं दिखाता? ट्रंप और मुनीर की ये मुलाकात पूरी तरह बंद दरवाजे के पीछे होगी, जहां मीडिया को भी अनुमति नहीं है। ये मुलाकात सिर्फ गोपनीय नहीं, ये रहस्यमयी होगी, जिसके निहितार्थ गहरे हो सकते हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी। जहां एक तरफ असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा पाकिस्तान को एक अस्थायी बढ़त देती नजर आ रही है, वहीं भारत की स्पष्ट, सख्त और प्रिंसिपल कूटनीतिक नीति उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत बना रही है। ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान के इस संभावित और बेहद खतरनाक गठजोड़ के बीच भारत की भूमिका एक शांत लेकिन दृढ़ खिलाड़ी की बनकर उभर रही है। ये वो खेल है जिसके हर कदम पर, हर चाल पर, हर बयान पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन देशों पर नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।